अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का कलर क्या होता है, आप कहेंगे ट्रांसपेरेंट। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर पानी ट्रांसपेरेंट है तो उसी पानी से बनी बर्फ़ सफ़ेद कैसे हो जाती है? क्या बर्फ़ का कोई अपना वाइट कलर होता है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न छुपा है? और क्या बर्फ़ हमेशा सफ़ेद ही होती है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब सिंपल साइंस के साथ जानेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी फैक्ट शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्नो बनती कैसे है। जब हवा का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाता है, तब आसमान में मौजूद वाटर वेपर सीधा आइस क्रिस्टल में बदलने लगता है। इसी प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। ये छोटे छोटे आइस क्रिस्टल आपस में जुड़कर स्नोफ्लैक्स बनाते हैं। हर स्नोफ्लैक्स का डिज़ाइन अलग होता है, इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में दो स्नोफ्लैक्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, हर स्नोफ्लैक्स एक्चुअली ट्रांसपेरेंट होता है। जी हाँ, इंडिविजुअल स्नोफ्लैक्स सफ़ेद नहीं होते, तो फिर सफ़ेदी आती कहाँ से है? अगर माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्नोफ्लैक देखा जाए तो वो ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, बिल्कुल वैसे ही आइस क्यूब जैसी। एक आइस क्यूब को ध्यान से देखिए, उनमें भी कोई वाइट कलर नहीं होता। ये बात स्नोफ्लैक पर भी लागू होती है। तो फिर जब लाखों करोड़ स्नोफ्लैक एक साथ ज़मीन पर गिर जाते हैं, तब पूरी बर्फ़ सफ़ेद क्यों दिखती है? इसका जवाब छुपा है लाइट में। हम जो भी कलर देखते हैं वो सनलाइट की वजह से देखते हैं। सनलाइट में रेनबो के सारे कलर होते हैं। जब यह लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, तब ऑब्जेक्ट कुछ कलर ऑब्जर्व करता है और कुछ कलर रिफ्लेक्ट करता है। स्नो के केस में कहानी थोड़ी अलग है। स्नो में लाखों ट्रांसपेरेंट आइस क्रिस्टल होते हैं। जब सनलाइट इन क्रिस्टल के अंदर एंटर करती है, तो वो बार बार रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होती रहती है। हर क्रिस्टल लाइट को अलग डायरेक्शन में भेज देता है। यह प्रोसेस इतनी बार होता है कि आखिरी में लगभग सारे कलर वापस हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं। जब सारे कलर एक साथ रिफ्लेक्ट होते हैं, तब हमारा ब्रेन उसे वाइट कलर के रूप में दिखाई देता है। इस प्रोसेस को मल्टी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। यही असली रीज़न है कि स्नो वाइट दिखाई देती है। स्नो का अपना वाइट कलर नहीं होता, वाइट सिर्फ लाइट के बिहेवियर की वजह से दिखाई देता है। अब अगर और इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आइस भी स्नो की तरह पानी से बनी होती है, तो आइस क्यों नहीं था? रीज़न बहुत सिंपल है। आइस क्यूब एक सॉलिड ब्लॉक होता है, उसके अंदर हवा की जगह बहुत कम होती है, इसीलिए लाइट आसानी से उसके अंदर से निकल जाती है। लेकिन स्नो में हजारों और लाखों टीनी आइस क्रिस्टल होते हैं, उसके बीच हवा भी होती है। इसी वजह से लाइट बार बार स्कैटर होती रहती है और स्नो वाइट नज़र आती है। नहीं, कभी कभी स्नो ब्लू भी दिखाई देती है। जब स्नो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड हो जाती है, जैसे ग्लेशियर में, तब रेड लाइट एब्जॉर्ब होने लगती है और ब्लू लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। इसी वजह से ग्लेशियर कभी कभी नीले दिखाई देते हैं। कुछ जगहों पर पिंक स्नो भी दिखी जाती है। इसका रीज़न कोई मैजिक नहीं, बल्कि माइक्रोस्कोपिक एल्गी होते हैं जो स्नो के ऊपर उग जाते हैं। इन एल्गी की वजह से स्नो पिंक या लाल जैसी दिखाई देती है। एक स्क्वायर मीटर फ्रेश स्नो के करोड़ों आइस क्रिस्टल हो सकते हैं। फ्रेश स्नो लगभग 90% तक सनलाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है। इसी वजह से स्नो एरिया में धूप बहुत तेज लगती है। इसीलिए रिफ्लेक्शन की वजह से लोगों को स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो आज हमने जाना कि स्नो का अपना कोई वाइट कलर नहीं होता। हर स्नोफ्लैक ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब लाखों ट्रांसपेरेंट स्नोफ्लैक एक साथ होते हैं, तो सनलाइट उसके अंदर बार बार रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड होती है। इसी वजह से हमें पूरी बर्फ सफ़ेद दिखाई देती है। साइंस की दुनिया ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट्स से भरी हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें